हेलो बच्चों। तो पिछले क्लासेस में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4। बट प्रैक्टिस सेट 1.4 आने से पहले हम कुछ बेसिक सी टर्म्स रहने वाली वो समझ लेंगे। ओके, तो आज हमें समझना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स के बारे में। ओके, और उसी के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं सेट्स के ऊपर ऑपरेशन, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहने वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स। ओके, मीन सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसे फाइंड आउट कैसा किया जाता है, उसे लिखा कैसे जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड हमारा रहने वाला है ऑपरेशन ऑफ सेट, जिसमें सबसे पहला रहने वाला है इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। ओके, मींस हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके देना है। ओके, और साथों साथ उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहने वाले वो भी हमें बताना है। देन उसके बाद हमारे को देखना है डिसजॉइंट ऑफ द टू सेट्स, मींस दो सेट्स का डिसजॉइंट हम कैलकुलेट कैसा करेंगे। ओके, देन उसके बाद फिर डिसजॉइंट हम किसे बोलेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और देन उसके बाद रहने वाला है यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ओके, जैसा इंटरसेक्शन कैलकुलेट सेम उसी तरह दूसरा एक रहने वाला है हमारे पास यूनियन ऑफ द टू सेट्स, मींस दो सेट्स का हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनियन कैलकुलेट करना है। और उसी तरह देन उसके साथ साथ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द तो यूनियन ऑफ द सेट्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं उसके भी फार्मूले डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो बच्चों जैसे कि पहले हमने सेट्स लिख चुके हैं जो कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सपोज मैं ए सेट ले रहा हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 8 10 15। ओके, हमें पास जैसे दिखाई दे रहा है बच्चों इसमें कि 1 2 3 5 8 10 15, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको काउंट करना है जो कि दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मींस कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 7 यहाँ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 7। ओके, क्योंकि इस सेट में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से कोई बी सेट ले लिया हमने बच्चों इसमें, जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ। ओके, या फिर ई एफ ले लिया हमने। ओके बच्चों, तो जैसे हमारे पास बी सेट भी दिखाई दे रहा है, यदि मैं बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं तो वो भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल 6 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी को लिखा जाएगा एन ऑफ बी इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और उसे हम लिखा जाएगा एन ऑफ ए से और एन ऑफ बी से, और उसे पढ़ने का तरीका रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 7, और इसे पढ़ने का तरीका रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू कितना रहने वाला है 6। ओके, तो हमने यहाँ देखे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसा लिखा जाता है किसी सेट का। ओके, देन हमारा हम लिखने वाले ऑपरेशन ऑन दी सेट्स। ओके, तो सबसे पहला बच्चा हमारे पास ऑपरेशन रहने वाला है इंटरसेक्शन। ओके, हम देखने वाले अभी ऑपरेशन ऑन दी सेट। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन ऑन दी सेट। तो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन में सबसे पहले रहने वाला हमारा बच्चों पहला इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, यानी दो सेट्स का हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है अगेन हमारे पास। तो जब हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो बच्चों जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट देखना है। ओके, और जब हम उसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उन दोनों के बीच दोनों सेट्स के अंदर जो तुम्हारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यदि उनसे हम जो नया सेक्शन फॉर्म करेंगे वो हमारा रहने वाला है इंटरसेक्शन। ओके बच्चों, तो जब भी हम अगर से दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते तो दोनों सेट्स के अंदर के जो कॉमन एलिमेंट्स है उससे जो हमारा नया सेट्स फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, जिससे हम बाय एग्जांपल के थ्रू भी और एक वेन डायग्राम के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास सेट्स दिया हुआ है, ए सेट्स हम ले लेते सपोज, तो मैंने सेट्स ले लिया ए में, जैसे एलिमेंट है 2 4 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके बच्चों, तो हमारे पास जो सेट ए दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट लिए। ओके, सेम उसी तरह मैंने बी एक सेट ले लिया। ओके, तो जो बी सेट लिया हो तो बी सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 7 10 11 एंड 13 14। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास जो बी सेट दिखाई दे रहा है उसके एलिमेंट है 7 10 11 13 एंड 14। ओके, तो अभी हमारे को सेट ए एंड सेट बी का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना। ओके, तो मैंने इंटरसेक्शन जैसे कि बताया कि जब भी हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन जब हम दो सेट का लेते हैं तो सबसे पहले हमें दोनों के सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेना है। ओके, तो जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे बच्चों किसी दो सेट्स का, तो क्या करना है हमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेना। ओके, तो जैसे कि हमें यहाँ कैलकुलेट करें इंटरसेक्शन को
इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो जो कि ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। तो ए इंटरसेक्शन जब बी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमें लेना है। तो जैसे कि इसमें हमारे पास दिखाई दे रहा है 7 एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब बी के अंदर है जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर आ जाएगा 7 आ जाएगा बच्चों। ये 7 आने के बाद हमारे पास 10 भी दिखाई दे रहा है, तो 10 भी कॉमन एलिमेंट है तो 10 एक आ जाएगा। 11 दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ आ जाएगा 11 भी आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद कोई भी कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम उसको सेट को कंप्लीट कर लेते तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि जो इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट की है ए और बी का, जो कि हो जाएगा 10 7 10 एंड 11। तो इसमें टोटल 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास 3 नंबर दिखाई दे रहे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। और इस तरीके से हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चों, जो कि बहुत ही सिंपल सा था, फिर से सुनना है। जब भी हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि दोनों सेट्स के अंदर जो भी तुम्हारे कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब उसे वेन डायग्राम से हम समझते हैं, तो वेन डायग्राम से जैसे कि मैंने सबसे पहले सेट बना लिया। ओके, ए सेट ले लेते जो कि हमारे पास नंबर्स थे 2। ओके, और देन उसके बाद बी सेट ले लेते। ओके, एक बी सेट, तो दोनों के इंटरसेक्शन में बच्चों जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कॉमन एलिमेंट कहलाएंगे, जिसमें 7 10 और कितना आ जाएगा, 7 10 और कितना आ जाएगा 11। ओके, 7 10 एंड 11 दोनों का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके, ए और बी का क्या है, इंटरसेक्शन है, जिसमें 7 10 और 11। देन उसके बाद बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट यहाँ 13 एंड कितना आ जाएगा 14, और बाकी एलिमेंट यहाँ बचे लिख लेते जो ए सेट था हमारे पास 2 4 6 8 9 देन 11। ओके, सॉरी 12। तो बच्चों अभी जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा 7 10 एंड 11। ओके, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारे पास सेट ए ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास देखो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6, तो 2 4 6 आ गया। देन उसके बाद 7 8 9, तो 7 8 9 ए के अंदर ये लगा कर रहा है। सेम उसी तरह 10 11 12, तो 10 11 और क्या आ रहा है 12 आ रहा है। देन साथों साथ हम देखते हैं बी सेट, तो बी सेट में हमारे पास 7 10 11 13 14 था, तो 7 10 11 13 एंड 14 दिखाई दे रहा है। और इंटरसेक्शन की बात करते हैं, दोनों में जो सेम है, जो कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों में आ रहा है, सेट ए में भी आ रहा है सेट बी में भी आ रहा है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो 7 10 11 हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन, तो जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वेन डायग्राम से हम डिनोट कर सकते हो। ओके, उसके साथ साथ इस तरीके से हम बना सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा एक तरीका होता है। सपोज अनदर एग्जांपल ले लेते, सपोज हमने फिर से डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम। ओके, सेट ए ले लिया बच्चों, मैंने सेट ए ले लिया, और देन उसके बाद सेट बी ले लेते अपन। ओके, तो सेट बी ले लिया हमने उसी के अंदर, तो इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, एंड आर। तो बच्चों अभी जैसे कि दिखाई दे रहा है, सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है ई जी एफ दिखाई दे रहा है, और ए बी सी डी बाकी पूरे ए के अंदर है। तो ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एंड आई। ओके बच्चों, ये सारे एलिमेंट किसके, ए के अंदर आ रहे हैं। और बी के अंदर की बात हम करते हैं बच्चों, तो बी के अंदर हमारे पास दिखाई दे रहा है ई एफ एंड क्या आ रहा है जी आ रहा है। ओके, तो जैसे कि हम दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरसेक्शन का अगेन मतलब रहने वाला है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट ई एफ जी दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसमें हो जाएगा ई एफ जी, तो इन दोनों को क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से भी वेन डायग्राम से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी तुम्हारा इंटरसेक्शन हो सकता है। ओके, उसी तरह तुम्हारा जो बी है वो सबसेट रहने वाला है, ए का रहने वाला है। ओके, तो बच्चे तुम्हारा था इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। जैसे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, इसमें 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो दो सेट्स के इंटरसेक्शन में कितने हैं 3 है। ओके, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हो बच्चों। तो ये हमारा था इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। ओके, देन हमें देखना है डिसीजन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो डिसीजन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम यदि डिस्कस करते हैं, तो डिसीजन का मतलब ये होगा, यदि हमारे पास दो सेट है और दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो उसका वो क्या कहलाएगा, डिसीजन, जो कि मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा क्या आएगा 5 आएगा। ओके बच्चों, जैसे हमने इंटरसेक्शन में बात की कि अगर से
दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उससे जो हमारा सेट फॉर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स कहलाएगा। ओके, देन उसके बाद से हम डिसीजन की बात करते हैं तो डिसीजन का मतलब होगा कि दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहूंगा। जैसे कि ये सेट ले लिया जिसमें 2 4 6 8 10, ओके, जो कि तुम्हारे इवन नंबर कहते हैं, और बी के अंदर ले लिया हमने 1 3 5 7 एंड 9, जो कि हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ऑड नंबर। ओके, तो जैसे कि दोनों सेट में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फायर। ओके, तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन बच्चों फायर आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ओके, डिसजॉइंट क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। ओके, तो हमें याद रखना है। जैसे कि वेन डायग्राम से हम समझते इसको, तो ए बी के अंदर 2 4 6 8 एंड 10 दिखाई दे रहा है। ओके, सेम दूसरा बी सेट बन जाएगा। ओके, जो कि अलग हो जाएगा, जो कि 1 3 5 7 एंड कितना जाएगा 9। ओके, तो दोनों के दोनों अलग सेट दिखाई दे रहे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी कैसे डिसजॉइंट सेट्स है। ओके, डिसजॉइंट सेट मींस दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारे पास यदि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो उसका हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट ऑफ सेट मींस उनका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, फायर आने वाला है। ओके बच्चों, अब यहां तक होने के बाद सेकंड हमारा रहने वाला है थर्ड, एडजॉइन ऑफ यूनियन, एडजॉइन से यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है यूनियन। यूनियन भी बहुत सिंपल सा रहने वाला है। यूनियन का मतलब यदि सेट ए और सेट बी दोनों से बच्चों हम क्या करेंगे, जो सेट फॉर्म करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट से जो सेट फॉर्म करेंगे उसे क्या बोलेगा, यूनियन ऑफ सेट। और बच्चों इसमें क्या करना है, हमें जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें एक बार लिखना, जो कॉमन नहीं उन्हें भी लेना। ओके, जब भी हम यूनियन कैलकुलेट करते हैं दो सेट्स का, तो उस समय दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट हमें लेना है। ओके, और जो सेम एलिमेंट है उसे वन टाइम लिखना है, सेम एलिमेंट नहीं रहा तो उसे क्या लेना है, हमें टू टाइम्स उसे लिखते जाना है। ओके, तो जैसे कि हम आते बच्चों इसमें सपोज एक सेट ले लिया हमने जो कि 2 4 5 1 2 3 से हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमारा सेट ए दिखाई दे रहा है बच्चों, और बी सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले लिया 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, एंड 11 भी ले लिया अपन ने। तो अभी हमारे पास जो सेट दिखाई दे रहा है बी सेट एंड कौन सा सेट, ए सेट दिखाई दे रहा है। तो ए और बी में हमारे पास अब दोनों का हमें यूनियन कैलकुलेट करना। ओके, तो ए और बी का यूनियन कैलकुलेट करना है, तो यूनियन कैलकुलेट करते समय याद रखना है कि ए एंड बी के सारे एलिमेंट हमें कंसीडर करना है। ओके, और जो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहे, सेम एलिमेंट्स आ रहे, तो उन्हें भी हमें एक बार ही कंसीडर करना है। जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे ए और बी का यूनियन। ओके, तो इससे लिखा जाएगा इस तरीके से ए यूनियन बी। ओके, तो ये यूनियन बी हम जब कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इन दोनों के सेम एलिमेंट जो है उसे एक बार लिखना है, और बाकी जो रिपीटेड नहीं उन्हें भी हमें कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ 1 दिखा दे रहा है, 1 नहीं है, 1 इसके अंदर आ जाएंगे यूनियन के अंदर। देन उसके बाद बच्चों इसमें जो 2 है इसमें जो 2 है इसमें नहीं है तो 2 भी ले लेंगे। देन इसमें बच्चों 3 भी नहीं तो ले लेंगे, 4 भी नहीं आ रहा ले लेंगे, 5 भी नहीं आ रहा ले लेंगे। देन 6 जो है दोनों में दिखाई दे रहा है, वन टाइम आ जाएगा, 7 भी दिखाई दे रहा है तो वन टाइम आ जाएगा। देन उसके बाद जो 8 है इसमें नहीं है बट यहाँ है, तो सेकंड सेट में ये भी आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा, 10 और क्या आ जाएगा 11। इसका जो तुम्हारे पास सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे उन्हें एक बार लेना, और जो सेम नहीं उन्हें भी हमें लिखना है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी अगर से यूनियन के एलिमेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के अंदर जो कि हमें दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 एलिमेंट का देते नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा था बच्चों। फिर से तुम्हारे पास कि हमारा को जब पे कैसे कोई सेट का यूनियन कैलकुलेट करना है, तो दोनों के तुम्हारे सेम एलिमेंट और जो डिफरेंट है वो भी एलिमेंट हमें लेना है। ओके, ऐसे वेन डायग्राम हम देखते से इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम में हमारे पास कॉमन एलिमेंट की हम बात करते हैं बच्चों इसमें, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा था, 6 7 6 7। ओके, तो 6 7 दोनों में कॉमन आ जाएंगे 6 7, बाकी आ जाएंगे 1 2 3 4 5 तक के जो सेट ए के अंदर आ जाएगा, और देन उसके बाद 8 9 10 और क्या जाएगा 11 सेट बी के अंदर आ जाएंगे। ओके, अब दोनों का अगर से हम यूनियन निकालते हैं तो जो तुम्हारे पास कॉमन आ रहे हैं उसे भी लिखना है, और देन सेट बी के यानी बाकी ए और बी में जो सेम नहीं है वो भी लिखना है। तो ये यूनियन जब हम बी कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों इसमें हम कौन से एलिमेंट लेंगे, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, 6 7 आ जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 7। तो 6 7 एक बार आ चुका है तो यहाँ से नहीं लेना, तो हम यहाँ से 8 9 और क्या लेंगे 10 एंड 11 लेंगे। ओके बच्चों, ये 10 एंड क्या आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को यूज करके भी यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम नंबर ऑफ यूनियन की बात करते हैं इसमें कि नंबर ऑफ यूनियन कैलकुलेट कैसा करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट हमने काउंट करके सीधा सा इस तरीके से कैलकुलेट किए,
तो बच्चों बट हमें इसका फार्मूला भी बनाना है, डिराइव करना है फार्मूला कि उसका यूनियन कैलकुलेट कैसा करेंगे। ओके तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक फार्मूला रहने वाला है जो कि होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, तो ये हमारा फार्मूला रहने वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मींस ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसा कैलकुलेट किया जाता है उसका एक फार्मूला। ओके तो बच्चों इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके इसको कैसा फॉर्म किया गया, तो जैसे कि इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, ए और बी हमारे पास सेट दिखाई दे रहा है। ओके ए और बी जो सेट दिखाई दे रही है, हम इसकी यूनियन की बात करते हैं बच्चों। तो यूनियन में देखो ए यूनियन जब बी पे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हो, ओके नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मींस दोनों का हमें लेना है। ओके मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा बी भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जो कि कौन सा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आगे बच्चों इसमें, यानी मैं ए के पूरे एलिमेंट ले चुका सारे का, जो इसमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ए के, जो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा ए। ओके जो कि 1 से लेकर कहां तक है 7 तक है। देन प्लस बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, मैंने बी ले लिया। ओके तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी जब लूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों 6 7 8 9 10 11 सारे आ गए। बट प्रॉब्लम ये होगी जब हमने यूनियन इससे पहले कैलकुलेट किए थे, तो जो रिपीटेड नंबर होते हैं हम उसे कितने टाइम्स लेते हैं, वन टाइम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ओके काउंट करते हैं, वन टाइम पे काउंट करते हैं। बट जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया तो ए के भी ले लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के भी ले लिया, तो इसमें जो 6 और 7 है वो दो बार हमारे काउंट हो चुके। ओके जब ए हमने ली नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें भी 6 7 काउंट हो चुका है, जब बी लिया उसमें भी 6 7 का हो चुका है, काउंट हमारा हो चुका है। इसका मतलब 6 7 हमारे कितने बार काउंट हो रहे हैं, दो बार। ओके फिर से सुना हमने क्या किए, हमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी हमें कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी का हमने मतलब बता चुके थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला बना रहे, जो कि हमने फार्मूला बताया तो कैसा है उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। ओके तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी हम कैलकुलेट करते हैं तो ए के सारे एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 भी आ चुके हैं। ओके देन नंबर ऑफ एलिमेंट किसका लिया बी के, जिसमें 6 7 8 9 10 और 11 भी आ चुका है। मींस 6 7 यहां से भी है, बी एलिमेंट में भी आ चुका है, 6 7 ए भी आ चुका है। इसका मतलब 6 और 7 दो बार हमारा क्या आ चुका है, कैलकुलेट हो चुका है। तो दो बार कैलकुलेट हो चुका है, जो कि हमारा कितने बार कैलकुलेट होना चाहिए, वन टाइम कैलकुलेट होना चाहिए। इसीलिए इसको वन टाइम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। तो वन टाइम 6 7 माइनस करना है, तो 6 7 एक्चुअली में वो है क्या हमारा, तो दोनों सेट्स का क्या है इंटरसेक्शन। ओके ए और जो सेट बी है इन दोनों का क्या दिखाई दे रहा है हमको, इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों अभी फिर से सुना क्या किए हमने, ए नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी दोनों को जब काउंट किए तो 6 और जो 7 है हमारा दो बार काउंट हो रहा है, जबकि हमें कितने बार काउंट करना है, एक ही वन टाइम से उसको काउंट करना है। मींस उसको वन टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव वन टाइम करना है तो जो वन टाइम रिमूव करना है तो 6 से क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है किसका, दो सेट का। ओके इसीलिए यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो कि हमारा क्या बन जाएगा इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, जो कि सेम फार्मूला तुम्हारा वो होने वाला है। ओके तो बच्चे का ऐसा कैलकुलेट किए, ध्यान में याद में रखना है कि फार्मूला हमारा डेराव कैसा हुआ, जो कि बहुत ही सिंपल सा, हमने ए यूनियन बी लेना था, जो कि सारे एलिमेंट हमें लेना था, सारे एलिमेंट तो ले लिए, बट ए और बी जब हम लेते तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेम एलिमेंट दो बार काउंट हो रहे, जबकि हमारे पास कितना वन टाइम्स होना चाहिए, तो वन टाइम्स रहना चाहिए, इसलिए एक टाइम्स उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। ओके अब हमारे पास यहाँ यूनियन तो कैलकुलेट कर लिए, उसका फार्मूला देख चुके, देन हमें इसी के ऊपर के कुछ क्वेश्चन देखना जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। ओके बच्चों सेम इसी फार्मूले बेस रहने वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो बनने वाले इसी फार्मूले से हम डिराइव करने वाले, जो कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था प्रैक्टिस सेट 1.4 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा दिया है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू 29 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, देन बोला है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों जिसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं तो हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा। ओके, जो कि हमारे पास गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमारे पास दिया हुआ है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया है। ओके, तो ये गिवन में है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू 15, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी का एलिमेंट दिया है जो कि कितना है 29, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी दिया है कितना 7। ओके, और हमें 2 फाइंड करना है, तो फाइंड आउट करना बच्चा अपने को, तो 2 पॉइंट पे आ जाएंगे हम, जो कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो नाउ अगर फार्मूले का यूज करते बच्चों तो हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो में बहुत अच्छे से एक फार्मूला पता है जो कि अभी भी हम देख चुके हैं। ओके, वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ओके, ये हमें याद रखना। ओके बच्चों, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का हमारे पास पता है कितना है, तो कितना 29, पुट अप कर देते हम 29, इसके जगह 29 आ जाएगा। देन इक्वल टू में हमारे को दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो कि कितना है 15, हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी x मान के ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास जो कि दिया है कितना 7, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7। ओके बच्चों, तो 29 15 में से 7 बच्चों माइनस कर देते हैं हम, तो 15 में से 7 माइनस की तो 8 बच जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बी, 8 को ट्रांसफर करते हैं 29 में माइनस 8 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बी, 29 में से यदि बच्चों 8 माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू हो जाएगा 21। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो गया तुम्हारा 21, जो कि बहुत ही सिंपल सा आंसर था हमारा। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कैलकुलेट हो चुका है बच्चों। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या रहने वाले क्वेश्चंस रहने वाले। तो अभी हमारा प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली उसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करने वाले। जब तक आपको आज की क्लासेस में जितना भी हुआ मींस इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन उसका यूनियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका जो फार्मूला होता है यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने का वो भी तुम्हें याद रखना है, डिस्टेंस का क्या होता है वो भी हमें याद रखना है। ओके, और एक चीज बच्चों से हमें ऐसे कोई डिस्टेंस सेट होता है तो उस समय याद रखना है कि जो यूनियन का नंबर ऑफ यूनियन का फार्मूला बनेगा उस समय हम ए और ए यूनियन बी नहीं रहेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मींस अगर कोई डिस्टेंस सेट हो से उसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिया जाता। ओके, तो फिर भी हमें ये फार्मूला अभी याद रखना है। ओके, फिलहाल में तो अभी नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप जब तक इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, बाय, टेक केयर।